नमस्कार, ये है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी और मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूँ हिंदी के मशहूर कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु की लिखी एक बहुत मशहूर कहानी जिसका शीर्षक है लफड़ा। उस बार यूनिट के प्रोडक्शन मैनेजर ने मेरे ठहरने की व्यवस्था दी डायना गेस्ट हाउस में की थी। इसके पहले मुझे खार स्टेशन के पास होटल सदाबहार में टिकाया जाता था, इसलिए नई जगह के बारे में तरह तरह के सवाल मुंह से अनायास निकलते गए और ऑफिस बॉय गर्दन हिलाकर सभी सवालों के जवाब में हाँ जी कहता गया। बोले साहब, डायना गेस्ट हाउस में भी इंडस्ट्री का लोग सब रहता है, एक गोवानीज लेडी का है। गोवानीज लेडी याद आई। होटल सदाबहार में रहते समय इस गेस्ट हाउस के किस्से सुना करता था। जब जब हमारे होटल सदाबहार में कोई लफड़ा होता, उस दिन कोई न कोई व्यक्ति डायना की कोई नई कहानी सुनाता। होटल सदाबहार में भी इंडस्ट्री यानी फिल्म इंडस्ट्री के लोग रहते हैं, जिसके प्रोप्राइटर बूढ़े सरदार जी और उनके लड़के हर नए व्यक्ति को हर कमरे की विशेषता बतलाते समय फिल्मी दुनिया की किसी बड़ी हस्ती का नाम लेते हैं। म्यूजिक डायरेक्टर रविंद्र मजूमदार का नाम सुना है? पहली बार बंबई आया था तो इसी कमरे में 1.5 साल तक था, और सुमंत कुमार जब आया था। यूं लफड़े तो सदाबहार होटल के भी एक से एक दिलचस्प हैं, लेकिन डायना गेस्ट हाउस के किस्से दिलचस्प होने के साथ हॉट भी है। गोवानीज लेडी का नाम लेते ही मेरी आंखों के सामने गर्मा गर्म स्पाइस्ड पोर्क की एक प्लेट आ जाती है। गेस्ट हाउस के सामने टैक्सी लगी। 3-4 परिचित चेहरे एक साथ दिखलाई पड़े और सभी एक साथ किलक पड़े। अरे दादा, आप कब आए? मुझे राहत मिली। सुना यदुवीर भी इसी गेस्ट हाउस में रहता है। उसके दोस्त रामपाल ने कहा, दादा आपको क्या बतलाएं, बगैर एक बार आपकी चर्चा किए यदुवीर कभी बेटी तक नहीं लेता, और इस बार आपको यहां ठहराने का इंतजाम उसी हरामजादे ने करवाया होगा। वो बोलता था दादा को एक बार इस गेस्ट हाउस में जरूर टिकाना होगा। इन परिचितों की कृपा से मुझे इस नई जगह में आकर कोई प्रारंभिक परिश्रम नहीं करना पड़ा। सचमुच गेस्ट की तरह बैठा रहा। रामपाल दौड़कर गया और 2-3 मूर्त को साथ ले आया। कमरे की सफाई से लेकर बाथरूम की धुलाई तुरंत हो गई। रामपाल ने हर मूर्त का परिचय दिया। दादा, ये है गफूर, ये रामदास और ये दासगुप्ता, हाँ बंगाली दासगुप्ता, ये सभी आपके बंदे हैं। सभी साले चाइल्ड हीरो बनने के लिए घर से भागे थे, और अब दादा अब आप आ गए हैं। कसम खुदा की आपको रोज एक नया प्लॉट मिलेगा यहाँ। अभी तो आप हमारी मैडम से मिले ही नहीं। बाहर एक तीखी और पतली आवाज गूंज उठी। रामपाल ने दांतों से जीभ काटते हुए कहा, आ गई चुड़ैल। नीले रंग के स्कर्ट में एक नाटी, काली और मोटी महिला दरवाजे पर प्रकट हुई और अचरज से मुझे देखने लगी, और फिर रामपाल पर बरस पड़ी। तुम इधर में कहा? ये नया गेस्ट के पास हमारा चुगली खाने आया है? इडियट, ठहरो, आज तुमको निकालेगा, अब भी निकालेगा। रामपाल ने आज्ञाकारी पुत्र की तरफ मुख मुद्रा बनाकर कहा, मैडम क्या बोलता है आप? हम अभी पेट भर बैदे की भुर्जी और बटाटा फ्राई खाया है, तुम्हारा चुगली किस पेट में खाएगा? पूछ लो, दादा को इस गेस्ट हाउस में लाया कौन? मैडम, हम तुम्हारा भला छोड़कर कभी बुरा नहीं किया, और तुम? मैडम तुरंत खुश हो गई, बोली अरे नहीं बेटा, तुमको हम खूब पहचानता है, बोलो ना तुम्हारा यह नया गेस्ट ये दादा किधर से आया? रामपाल ने जवाब दिया, आप हैं हमारे दादा, स्टोरी और डायलॉग लिखते हैं, खुदा कसम ए फर्स्ट क्लास जेंटलमैन। रखो तुम्हारा खुदा कसम, अरे जब आता है तो सभी फर्स्ट क्लास जेंटलमैन होता है। मैडम बोली, मगर तुम लोग सबको बिगाड़ कर छुट्टी कर देता है, एकदम 3rd क्लास कर देता है। इस बार रामपाल के तेवर बदल गए। मैडम प्लीज बी सीरियस, दादा तुम्हारे इस रेचेड गेस्ट हाउस में आ गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि। अरे बेटे, गाली काहे को बकता है? हम तो लब में बोला और तुम बॉम्ब मारने लगा। मैडम हम खुशामद के सुर में बोल रही, दादा आपका ये रामपाल इज ए चाइल्ड, लड़का है एकदम। बाहर फटी हुई आवाज में किसी ने पुकारा, मैडम। मैडम ने सिर पकड़ के कहा, ये कुत्ता का बच्चा इधर किधर को आए, काहे को आ गेला है? जरूर ड्रंक है।
मैडम बाहर चली गई। मुझे मुस्कुराते हुए देखकर रामपाल उत्साहित हुआ। दादा, आप आ गए हैं? कसम खुदा की आप खुश होकर लौटिएगा इस बार बंबई से। ठहरिए, मैं यदुवीर को फोन करता हूँ। साला आजकल वेरी बिजी हीरो के साथ लगा हुआ है। मैंने पूछा और तुम? अरे अपन तो वही है, हैप्पी वैली साहब का साथ है। दर्द का दरिया में फर्स्ट असिस्टेंट लगा हुआ। अभी आया दादा, आप तब तक नहा धो लीजिए, बाथरूम में जाइएगा तो कमरा बंद कर लीजिएगा। रामपाल चला गया। मैं नहाने की तैयारी में लग गया। कंधे पर लुंगी तौलिया और हाथ में साबुनदानी लेकर दरवाजा बंद करने जा रहा था कि मैडम आई। दादा एक्सक्यूज मी, डिस्टर्ब किया आपको, लेकिन वो इधर उधर देखकर मेरे करीब चली आई और फिर धीरे से बोली, ये रामपाल को तुम कितने दिन से जानता है? बस 2 साल से। ऐसे लड़का अच्छा है, मगर मैं कहती हूँ थोड़ा केयरफुल रहना, यहाँ किसी का भरोसा नहीं। डोंट बिलीव एनीबडी। तुमको फुर्सत में बतलाएगा, दे आर वेरी डर्टी। अच्छा दादा, तुम ड्रिंक तो नहीं करता ना? हाँ खबरदार। बाहर फिर किसी ने पुकारा, मैडम। मैडम ने मुंह बनाकर कहा, इधर सभी शैतान हैं, मगर मैं भी शैतान का खाला हूं। मेरे पास कोई लफड़ा नहीं। अब भी गड़बड़ किया कि अभी गेट आउट किया। तुम इनकी बात में नहीं आना, सब डेंजरस है। फुर्सत में तुमको सब बताएगा। बाहर यदुवीर का ठहाका सुनाई पड़ा। मैडम बोली, ये आया दूसरा शैतान का बच्चा। वो रामपाल है ना, फिर भी अच्छा है। ये यदुवीर, तुम जानता है उसको? कब से? ओ बहुत गंदा, बहुत। क्यों मदर, दादा से पुराना रिश्ता है क्या? यदुवीर की ठहाके से कमरा हिलने लगा। मैंने बोली, देख यदुवीर, हमेशा मस्करी ठीक नहीं। तुम इस तरह पागल का माफी हंसता क्यों है? मदर। फिर मदर बोलता है। अरे मदर नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा? ग्रैंड मदर। अब भी निकालेगा। किसको? तुमको। देखता हूं कौन निकालता है किसको। अरे हम निकालेंगे, हम। 5 महीने का रेंट बाकी पड़ा है, ऊपर से वीकली 10-15 कर्जा खाता है रेगुलरली। लाज नहीं आता? अरे काहे की लाज मैडम? अरे तुम दिन में भी ड्रिंक करने लगा। ड्रिंक किया तो किसी के मरे हुए खसम का क्या? मैडम बोली, अब भी निकल जाओ। नहीं निकलेंगे। नहीं निकलेंगे। नहीं। अरे नहीं नहीं नहीं। माय गॉड। मैडम सिर पीट पीट कर रोने लगी, पैर पटक पटक कर नाचती न जाने किस भाषा में क्या क्या बोलने लगी। मैंने अवाक और अप्रसन्न होकर यदुवीर की ओर देखा। यदुवीर अप्रतिम नहीं हुआ। उसने आंखें मटकाकर मुझे संकेत किया, मजा देखिए ना। मैडम कमरे के बाहर चली गई तो यदुवीर फिर ठठाकर हंस पड़ा। मैंने कहा, ये कहाँ आ गया मैं? दादा, आपको यहाँ ठहराने की व्यवस्था मैंने ही करवाई है, 1 सप्ताह ही रखकर देख लीजिए। रामपाल हंसता हुआ है। चूतिए, देखना मैडम आज तुमको निकाल कर ही पानी पिएगी। कह रही है नया गेस्ट के सामने हमारा इंसल्ट किया, हमारे मरे हुए खसम का नाम लिया। रो रही है ऑफिस का दरवाजा बंद करके। मारो साली कुतिया को, यदुवीर ने बिछावन पर लुढ़कते हुए कहा। और बताइए दादा। बांद्रा के दी डायना गेस्ट हाउस की मालकिन अधपगली गुआनीज मोटी मैम को बांद्रा से खार तक का बच्चा बच्चा जानता है। राह चलते बड़बड़ाती रहती है, तंदूरी चिकन कहने से बेहद चिढ़ती है। छोटे छोटे बच्चे तंदूरी चिकन कहकर गली में भाग जाते हैं और मैडम मोड़ पर खड़ी होकर गालियां सुनाती रहती है। तेरी मदर तंदूरी चिकन, तेरा बाप तंदूरी चिकन। उसी शाम को यदुवीर ने नया तमाशा दिखलाया। दिन भर की रूठी और नाराज मैडम को चुटी बजाकर खुश कर दिया। यदुवीर ने बड़े प्यार से हेलो मैडम कहा और वो रोने लगी। नहीं नहीं, हम तुमसे नहीं बोलेंगे, नहीं। अरे मैडम, डियर, डार्लिंग, मेरी बात सुनो। अरे कुछ नहीं सुनेगा। हम तुमसे लब में बात किया, तुमने आ गेस्ट के सामने हमको गाली बोला। नहीं नहीं। 24 घंटे में ही मेरा सिर बार बार चकराने लगा। मैं कहाँ आ गया? पागल हो जाऊंगा यहाँ। डायना गेस्ट हाउस बाहर से जितना नया और साफ सुथरा दिखाई पड़ता है, अंदर से उतना ही पुराना और गंदा है। लकड़ी की खिड़कियां और रंगीन टाइल के इस मकान की उम्र 100 साल से कम नहीं होगी। सब मिलाकर 20 बड़े और 5 छोटे कमरे हैं। बड़े में 4 और छोटे में 2 गेस्ट रहते हैं। हर कमरे के बीच में लकड़ी का एक पार्टीशन और दरवाजा है जो दोनों ओर से बंद रहता है। हर कमरे के बाथरूम का फ्लश बिगड़ा हुआ है और झरना हमेशा चूता टपकता रहता है। तिलचट्टों की टोलियां दिन रात टहलती रहती हैं। दीवारों के पलस्तर छूते ही झरझरा कर झड़ने लगते हैं।
पलंग पर खटमलों और कमरों में मच्छरों का राज। किचन तो हेल ही है। फिर भी यहाँ रहने वाले गेस्ट को हमेशा एहसास होता है कि मैडम की विशेष कृपा यानी एहसान से ही उन्हें ये जगह मिली है। मैडम फिल्मी लोगों से घृणा करती हैं। कहती हैं एक आदमी होता है शराबी, कोई होता है छोकरीबाज, कोई जुआरी, अलग अलग आदमी में अलग अलग है। मगर ये फिल्म का आदमी एक ऐसा जानवर होता है जिसको सिंग भी होता है, जहरीले दांत भी, तेज नाखून और हाथी के जैसा सूर भी। आई हेट देम। लेकिन उसकी घृणा के बावजूद उसके गेस्ट हाउस के हर कमरे में हमेशा फिल्मी लोग ही रहते हैं और रहेंगे। मैडम रोज शराब के खिलाफ हर गेस्ट के कमरे में जाकर भाषण और चेतावनी देती है, नो वाइन एंड नो विमेन, दारू भी नहीं, छोकरी भी नहीं। और रोज शराब भी आती है और लड़कियां भी। खुद मैडम शराब पीती है और उसके लिए एक अधेड़ आदमी हर शनिवार को आता है, जिसको ऑफिस वाले कमरे में बंद करके मैडम खुद छोकरी हो जाती है। सब जानते हैं। उस रात रामपाल और यदुवीर दोनों रेस में हार कर लौटे थे, इसलिए टैक्सी से उतरकर सीधे मैडम के पास हाजिर हुए। रामपाल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैडम हमारी जान आज तुम्हारे हाथ। बाहर टैक्सी में छोकरी का मवाली बैठा हुआ है। मैडम प्लीज। क्या छोकरी लेकर आया? अरे नहीं मैडम, कान पकड़ते हुए रामपाल ने कहा, ऐसा काम हमसे कभी नहीं करेंगे। तब अरे उधर ही खलास करके आया। मैं समझा कि यदुवीर साले के पास पैसा और यदुवीर समझा कि रामपाल साले के पास पैसा होगा। एक ही छोकरी था ये दो? मैडम ने दिलचस्पी के साथ पूछा। नहीं मैडम, एक ही। गेट आउट। मैडम मवाली टैक्सी में बैठा है, जान ले लेगा हमारी, खुदा की कसम। और तुम? मैडम ने यदुवीर की ओर मुड़कर कहा, तुम चुप काहे को है? अब बोलता क्यों नहीं है? उधर मैं छोकरी के साथ तेश करके आया है, इधर मैं अब बाहर जाकर मवाली से जूते खाओ ना। ठीक है, अच्छा है। यदुवीर बोला, अरे तुम यहां लाने ही नहीं देती ना मैडम। हम तुमको कब मना किया? बोलो, मना किया कभी? कसम खाकर बोल, तुमको कभी बोला? बाहर टैक्सी का कर्कश हॉर्न बजा। रामपाल हाथ जोड़ गया, मैडम प्लीज। कितना मांगता है? 200। मैडम चिप, हाँ 200। ये कुतिया के वास्ते 100 रुपये पर हेड। माय गॉड। बेटे रामपाल, बेटे जदबीर, तुम दोनों का जवाब नहीं। कैसी थी छोकरी? मैडम पहले मेहरबानी करके रुपए दो, फिर सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ। मैडम ने यदुवीर की ओर देखकर नाक सिकोड़ते हुए कहा, तुम लोगों को नरक में भी जगह नहीं मिलेगा, समझे? 100 के 2 नोट रामपाल के हाथ में थमाकर मैडम बोली, आई हेट यू बोथ। तुम दोनों को कल ही यहां से निकालेगा, देख लेना। गेट आउट। सुना, रामपाल और यदुवीर ने ऐसा नाटक बहुत बार किया है और हर बार मैडम ने इसी तरह की धमकियों के साथ कर्ज दिए। एक दिन यदुवीर ने कहा, आज आपको यहां का सिनेमास्कोप दिखाऊंगा। आज शनिवार है ना। सिनेमास्कोप? वे दोनों एक ही साथ हंसे। रामपाल ने फिसफिसाकर यदुवीर से कुछ पूछा। यदुवीर ने बताया, 3 पेयर का प्रोग्राम है आज। 10 नंबर फ्लूट बनाने वाले बंगाली फटिक की पंजाबन भी आ जाएगी। 4 नंबर सरदार की बुढ़िया और 8 नंबर में तो आज कोरस। यदुवीर बोला, और साली मदर का साला फादर भी तो आज ही आएगा। 1 बोतल काजू की शराब और कई बोतल कोला लेकर छोकरा दासगुप्ता आया। रामपाल ने कहा, दादा कसम खुदा की, इसके सामने स्कॉच भी कुछ नहीं है। साली पहला किक ही ऐसी जमाकर लगाती है कि आदमी सीधे आउटर स्पेस में पहुंच जाता है। दासगुप्ता छोकरा आंखों में कोई संकेत लेकर आया। यदुवीर ने गटगटाकर गिलास खाली किया और उठकर दरवाजा बंद कराया। फिर बीच वाले लकड़ी के दरवाजे के पास आकर बैठ गया। रामपाल ने धीमे स्वर में कहा, क्यों, चालू है? साला इतना अर्ली शुरू कर दिया इस भूखे बंगाली ने। रामपाल गिलास हाथ में लिए ही यदुवीर के पास आया। यदुवीर को ठेलकर खुद छेद में आंखें सटाकर देखने लगा। फिर दोनों ने इशारे से मुझे बुलाया। मैंने सिर हिलाकर कहा, नहीं। दोनों ने ऐसी मुद्रा बनाई जिसका मतलब था, एक बार आकर देखिए तो ऐसा शो फिर कभी देखने को नहीं मिलेगा। अचानक कमरे का दरवाजा कचमचा कर खुला। कमरे में मैडम दाखिल हुई। दोनों पार्टीशन वाले दरवाजे के पास उठ खड़े हुए। मैडम ने पहले अचरज से हमें बारी बारी से देखा, फिर बगैर कुछ बोले पार्टीशन वाले दरवाजे के पास घुटने के बल बैठ गई और छेद से देखने लगी। अचानक वो छिटक कर फर्श पर लुढ़क गई। ऐसा लगा
बिजली मार गई। रामपाल और युद्धवीर ने दौड़कर मैडम को संभाला। मैडम दोनों के बाह में अदलेटी सी थर-थर कांप रही थी और बोलने की चेष्टा कर रही थी। माय गॉड, ये बीमार बंगाली जरूर मरेगा। देखा नहीं छोकरी ने पलट पोज लगाया है कि ये जरूर मरेगा, देख लेना अब भी निकालेंगा उसको। युद्धवीर और रामपाल दोनों एक साथ मैडम को प्यार भरी खुशामद की जा रहे थे। मैडम प्लीज डोंट डिस्टर्ब, शो बर्बाद मत करो, मरने दो साले को, तुम्हारा क्या हमारा क्या। डार्लिंग तुम कितनी अच्छी हो। ये कहानी आप सुन रहे थे जिसे मशहूर हिंदी साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा। कहानी का शीर्षक लफड़ा। आवाज़ आप सुन रहे थे मंजीत ठाकुर की। अच्छी लग रही हो तो इस कमेंट में बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार।